सोचती है कांग्रेस पार्टी चाइना को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी और उसके रिश्तों को क्या बातें थी, थोड़ी डिटेलिंग में पूरी बात बताइए। मैं मानता हूं कि इससे स्पष्ट हुआ कि भारतीय जनता पार्टी एक सोच इस तरह की कि जो उसका फेल्यूर है, जो घाटी पर चाइना का कब्जा है, जो लगभग 23 हमारे सैनिक शहादत हो गई है। राहुल गांधी जो सवाल चाइना और के संदर्भ में देश की सरकार से, प्रधानमंत्री जी से कर रहे हैं, और ये बार बार कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ है पर सरकार एक्शन ले, उन सारे फेल्यूर को छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया जा रहा है। मैं मानता हूं कि कमलनाथ जी का व्यक्तित्व जिस तरीके का है, मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा नहीं, देश का बच्चा बच्चा जानता है कि एक सकारात्मक विचार के साथ समृद्धि कैसे आए और मध्य प्रदेश का भला कैसे हो। सिर्फ आज के लाभ के लिए नहीं, पर भविष्य का लाभ मध्य प्रदेश और देश का कैसे हो, इसको लेकर उनकी विचार, उनकी सोच, उनकी कार्यशैली समर्पण भाव से काम करती रही। मैं सिर्फ 3-4 बातें, चूंकि मध्य प्रदेश के संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। शिवराज सिंह चौहान, जैसा कि अभय ने अभी बताया कि सितंबर 2011 में और 19 से 23 जून 2016 में 2 बार चाइना गए और उन्होंने चाइनीज कंपनियों को आउट ऑफ वे कर लाभ दिलवाया मध्य प्रदेश में। जैसा अभय ने बताया, ट्वीट करके उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी चाइना और भाजपा के काम करने की, विचार करने की सोच में एक जैसी सोच। ये शिवराज सिंह चौहान का पब्लिक डोमेन में ट्वीट है। फिर ग्लोबल इन्वेस्टर मीट इंदौर में हुई, तब चाइनीज कंपनियों के लिए अलग से हब बनाया गया। वो अलग बात है कि कोई चाइनीज कंपनी आई नहीं। ये शिवराज सिंह चौहान को आप लोगों को याद रखना चाहिए, सारे अखबारों की फ्रंट लाइन में वो बातें थी। इससे आगे बढ़कर गडकरी जी ने भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल लेकर चाइना गए। आरएसएस का प्रतिनिधि मंडल चाइना जाता ही रहता है। विदेशी राज्य मंत्री जयशंकर का बेटा किस कंपनी में काम करता है और उसने कितना अभी पीएम केयर के लिए पैसा उगाया, ये सर्वविदित है। मैं मानता हूं कि ये कई बातें ऐसी है जिसको कि केवल भारतीय जनता पार्टी अपने फेल्यूर को छुपाने के लिए आरोप की राजनीति करती है। 2014 में चीन सामान का आयात, जैसा अभी अभय ने बताया, 2014 से पहले 14% था। डिटेलिंग अभय कर चुके हैं, अभी 38% है। क्या मोदी जी आए उसके बाद चाइना के सामान को रोका या इसके प्रोडक्ट को रोका या उसको सहायता दी? ये तो बताती है। जैसा संसद की स्टैंडिंग कमेटी में जो अभय ने डिटेलिंग की, मोदी जी सीएम रहते हुए गुजरात के 4 बार चाइना गए। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहते हुए 5 बार चाइना गए। मोदी जी और चाइना के राष्ट्रपति इस पूरे दौरान जब तक 16 बार देश, अलग अलग देशों में इनने मीटिंग की। और राहुल जी हमेशा से 2018 के चुनाव के आसपास या उससे पहले अगर सर्च करोगे तो 500 भाषण उनके मिल जाएंगे। हमारा मुकाबला चाइना से है। एक दिन में चाइना 50 हजार रोजगार जनरेट करता है और वही माल भारत को सप्लाई करता है, और हमारे देश में 500 रोजगार जनरेट होते हैं। इसलिए एक जैसी जनसंख्या वाले ये देश, हमारा चाइना से मुकाबला है। मोदी जी इसका ध्यान रखें, और हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे। ये राहुल जी कई बार बोल चुके हैं। मैं ज्यादा ना कहते हुए, इतने तो सवाल है कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन। हम नहीं कहते, हमारा आरोप नहीं है। जैसा कि समझौते में, जैसा कि ट्वीट में भारतीय जनता पार्टी कई बार बता चुकी। मैं थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहता हूं आप लोगों को। 1962 के युद्ध के बाद सबसे पहले चाइना जाने वाला भारत देश का नेता कौन था और क्या वक्तव्य दिए थे? सर्च करो तो मिल जाएगी। मैं मानता हूं प्रमोद महाजन, जिसने कम्युनिस्ट पार्टी चाइना और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते, इसको लेकर लोकसभा में एक वीडियो है, पब्लिक डोमेन में, और अभी जारी कर देंगे। क्या कहा था? ये एक जैसी पार्टी हमारी, जैसा अभी शिवराज सिंह चौहान ने कहा, वही बात उन्होंने संसद में कही थी। 16 अक्टूबर 2009 तात्कालिक राजनाथ सिंह उस समय के बीजेपी के अध्यक्ष थे। उन्होंने चीन के राजदूत से 1 घंटे मीटिंग की। उस समय की परिस्थिति के हिसाब से क्या खिचड़ी पकड़ी थी जब भारत के उसके तनावपूर्ण रिश्ते थे। 20 अगस्त
10 तात्कालिक बीजेपी के अध्यक्ष गडकरी जैसा वाइस मिनिस्टर, जो उस समय के कम्युनिस्ट पार्टी के वाइस मिनिस्टर थे, उनके नेतृत्व में 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल गया था। आकर क्या वक्तव्य जारी किया भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के रिश्तों को लेकर पब्लिक डोमेन में। जनवरी 2011 गडकरी विशेष रूप से चीन में आमंत्रित किया और वहां 5 दिन रहे। पूरे प्रतिनिधिमंडल क्या खाया क्या पिया, हमने ये सवाल नहीं उठाया। जो भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री उस वक्त के गए तो पब्लिक डोमेन में कोई बातें ला रही, ऐसे हमने बात नहीं की छोटी और ऊंची। सीपी गडकरी के समझौता किया था कि चीन के बीजेपी के शासित राज्यों में विकास में मदद करेगी बाकी पार्टी। इसका भी डिटेलिंग उस समय के अध्यक्ष गडकरी ने दिए थे। कुल मिलाकर बात इतनी है, ऐसे कई दस्तावेज जो अभी हम आपको जारी करेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तड़ीपार अमित शाह जी के बेटे इतने पैसे वाले एकदम से कैसे हो गए, इसका तो उत्तर देश को आज तक मिला नहीं। अजीत डाबोल का बेटा पाकिस्तान की कंपनियों के साथ काम करता है। विवेकानंद फाउंडेशन, जिसका काम है चीन से भारत के व्यापार को बढ़ाना, उसमें सहयोग करना, उसमें जागृति लाना, उसके डायरेक्टर अजीत डाबोल भी है। ये क्या बताता है देश को? एक उंगली कांग्रेस की ओर करते हो, 3 उंगली भारतीय जनता पार्टी की ओर होती है। बीजेपी का इलेक्शन में चंदा चाइनीज कितनी कंपनियों ने दिया जिसने बॉन्ड खरीदे, अभी उसकी रिसर्च चल रही है, अभी भेजेंगे। कितनी कंपनियों ने 2018 के इलेक्शन में जो बॉन्ड खरीदे थे भारतीय जनता पार्टी की, कितनी चाइनीज थी, वो भी बातें बहुत सी है करने की। मैं अनुरोध इतना करता हूं, राजीव गांधी फाउंडेशन पर सवाल, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के उन पर सवाल। मैं मानता हूं 90 लाख रुपया 90 चेक से आया, और चेक से आया तो उसने काम क्या किया? बच्चों की पढ़ाई कराई, गरीबों को पेंशन दी, गरीबों का इलाज कराया, अपाहिजों को, विकलांगों को मोटरसाइकिल साइकिल भेंट की। इस तरह का राजीव गांधी फाउंडेशन का काम होता है, न कि पार्टी को बढ़ाना, सत्ता में आना और किसी तरह का किसी भी रूप में पावर गेन करना है। ये राजीव गांधी फाउंडेशन का काम नहीं है। तो मैं मानता हूं कि इस तरह की बात, चाइना और भारत के संबंध, सीमा पर सैनिकों की शहादत और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का इस पूरे मसले पर फैली बात नहीं छुपा सकता, कितने भी आरोप लगा। पहली बार हुआ कि विपक्ष के नेता के पुतले जलाने की बात होने लगी। इसका मतलब है कि सत्ता में बैठे लोग पंगु हैं, काम नहीं कर पाए। क्या बातें करनी चाहिए, क्या वर्किंग करनी चाहिए और कर क्या रहे हैं? मैं मानता हूं अपने आप में इनके मानस को, इनके मतक्य को, इनकी मानसिकता को बताता है कि ये लोग फेल हो चुके हैं देश संकट में। मैं इन सब बातों को करते हुए और राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर एक वेबसाइट पे सारे तथ्य और भी हमने दिए हैं। मैं मानता हूं कि वो आप वहां से निकालेंगे तो और ज्यादा आपको क्लियरिटी आ जाएगी। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कोविड में फेल हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों की उपज को लेकर जितनी भयावह स्थिति बनी उसमें फेल हुए। जो कानून व्यवस्था थी, आज कल आपने देखा मंडला में एक व्यक्ति की हत्या कर दी, फिर दूसरा सतना में देखा कि सरेआम गोली मार दी गई। ऐसे कितने ही बलात्कार और किस तरह की अराजकता मध्य प्रदेश में शिवराज आ गया है, ये संकेत दे रहा है। पूरे प्रदेश में बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही है। मैं मानता हूं कि ये इनका फेलिवर छुपाने के लिए इस तरह के कृत्य करना, इस तरह का मोटिव बनाना प्रदेश में, अपने आप एक डरी हुई, हारने वाली, 3 महीने बाद बदलने वाली भावी मुख्यमंत्री, जैसे अभय दुबे ने कहा, फिर से कमलनाथ आने वाले, संकेत देने वाली क्रिया है। और जब ये संकेत दे रहे हैं तो मैं भी आप सबको अनुरोध करना चाहता हूं कि इस समय कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से फिर मांग करती कि चाइना में 23 सैनिकों की शहादत हुई, 20 उस दिन थे और उसके आगे पीछे 3 सैनिकों की ओर, इन सब को लेकर सरकार जवाब दे।
कांग्रेस पार्टी पूरे घटनाक्रम में सरकार के साथ है, हर परिस्थिति में कंधे से कंधा मिलाकर। चाइना से किसी भी प्रकार के दबाव में देश न आए, सरकार न आए, सेना का मनोबल बढ़े और देश में आत्मनिर्भरता की बातें करने के बजाय 38% चाइना से जो आयात किया गया, मैं मानता हूं कि अपने आप में सरकार का फेलिवर है। हर बार इस तरह की बात करते तो उस पर एक ठोस नीति बनाए, यही कांग्रेस पार्टी का कहना है। और जहां तक कमलनाथ जी का सवाल है, हम दृढ़ता से मध्य प्रदेश की समृद्धि के लिए वो काम करना चाहते हैं, दृढ़ता से कर रहे थे। वो चाहे किसानों के ऋण माफी की योजना हो, चाहे किसानों के संबंध में बिजली की योजना हो, गरीब और मिडिल क्लास की एक पत्ती जो 150 रुपया 150 यूनिट बिजली की बात हो, चाहे अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके से कई बातें ऐसी थी जो कमलनाथ लगातार कर रहे थे। अभी 3 महीने बाद फिर सरकार बदलेगी, हम आएंगे और अपनी जो प्रोग्राम है, खासकर किसानों का 2 लाख रुपया तक का कर्जा माफ कांग्रेस पार्टी करेगी। अब किसी भी परिवार के सवाल है तो अब सवाल जवाब कर लेते हैं। सबसे पहले मैं जी टीवी के हरीश दिवेकर जी से आग्रह करूंगा कि अपना सवाल लें। जी टीवी कर से हरीश दिवेकर जी। जी हरीश जी, हरीश दिवेकर जी को आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जीतू भाई बिल्कुल आ रही है। कमलनाथ जी को भाजपा मुख्यालय ने पत्र जारी करके दलाल बताया है। उनके लिखा जारी कि वहां से तख्ती लगा के जाए कार्यकर्ता, पुतला जलाए, नारे लगाए कमलनाथ दलाल हैं चीन के। इसके ऊपर क्या ये चुनाव में मुद्दा बनेगा भाजपा का, और कांग्रेस का क्या काउंटर करेगी? भारतीय जनता पार्टी मैंने तथ्य हरीश जी बताए हैं, जिसमें सारे तथ्य पब्लिक डोमेन में और तथ्यात्मक बातें हैं। अजय डाबोल जिस तरीके से उनका बेटा, जो भारतीय जनता पार्टी की नीति और उनका सोच चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से उनका गठबंधन, ये बताता है कि ये दलाल है चाइना की। कमलनाथ जी कैसे हो सकते हैं? कमलनाथ जी ने तो, जैसा अभय ने बताया, ईओडब्ल्यू की बात हो, इंटरनेशनल जितने भी कॉन्फ्रेंसेस जिसमें उनको जाने का अवसर मिला कॉमर्स मिनिस्टर रहते हुए, अलग अलग बातों पर, तो भारत के पक्ष को, भारत के किसान के पक्ष को, भारत के कृषि आधारित व्यवस्था को ताकत की बल दिया। उनको सर्टिफिकेट बीजेपी का लेने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बताए कि 2 बार आप जब चाइना गए तो आपने कहा कि मैं विदेश की जीतू भाई आप मेरी बात है, पूरी पत्रकार वार्ता में आपने भाजपा के उस आरोप का जवाब नहीं दिया जिसमें कहा कमलनाथ ने केंद्रीय मंत्री रहते हुए आयात शुल्क कम किया था, जो आरोप लगाया, तो उस पर आपका कोई जवाब नहीं आया। नहीं, मेरा आपसे मैंने आपको कहा ना, जवाब ही तो है ये कि कमलनाथ जी ने लगातार जितनी बार विदेशों में गए या चाइना, किसी भी परिस्थिति में उन्होंने, जब विश्व के व्यापार की या मध्य प्रदेश या देश के हित की बात हुई, 2004 से 9 तक कमलनाथ जी वाणिज्य मंत्री थे। उन्होंने भारत के वैश्विक स्तर पर व्यापार और व्यवसाय को ले जाना था। इसलिए जो उदारीकरण की नीति के अंतर्गत भारत की अर्थव्यवस्था बननी थी, जब जो आवश्यकता थी वो किया। और वही कारण था कि मनमोहन सिंह जी के 10 साल आर्थिक समृद्धि के और मोदी जी के 10 साल देश की जिस तरीके से हालात घटे हैं आर्थिक रूप से, ये आप भी मेरे से ज्यादा परिचित है हरीश जी। तो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस को सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, देश की और प्रदेश की जनता इनको दिया है, अब हमें दे। तो अगला सवाल शरद द्विवेदी जी बंसल टीवी से। शरद द्विवेदी जी। जी, मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 है। मेरा प्रश्न ये है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय विषय है चीन का। चाहे पंचशील सिद्धांत की हम बात करें नेहरू जी की, या पाकिस्तान की मैं बात करूं जिसमें अटल जी समझौता एक्सप्रेस और पाकिस्तान से बेहतर संबंधों की बात थी। पार्टी को उसका जो भी प्रमुख होता है, तो ये सवाल पूछा गया उनसे, जीतू पटवारी से, कि आखिरकार जो आयात शुल्क कम किया गया था उस पर वो क्या कहेंगे। तो उसका जवाब जीतू पटवारी ने ये दिया है फिलहाल कि उस वक्त की जो परिस्थितियां थी, क्योंकि हम आर्थिक तौर पर देश को मजबूत करना चाहते थे, उदारीकरण की वो नीति थी और इस लिहाज से जो भी फैसले लिए गए उस वक्त के हिसाब से लिए गए। और ये गंभीर आरोप भी लगाए हैं अब यहाँ पर जीतू पटवारी ने। उन्होंने कहा कि जो 14% का पहले आयात था वो अब 38% कैसे हो गया, इस पर मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए। हमारे 23 जवानों की शहादत हुई, उस पर जवाब देना चाहिए। हम पार्टी के साथ खड़े, हम सरकार के साथ खड़े हैं, चाइना के दबाव में हम नहीं आएंगे। लेकिन जो असल मुद्दे हैं, जो हम सवाल पूछ रहे हैं, उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश क्यों हो रही है। साथ ही जो राजीव गांधी फाउंडेशन की बात बार बार हो रही है कि 90 लाख का
डोनेशन आया, तो उस वक्त जीतू पटवारी ने कहा कि वो पूरा डोनेशन चेक से आया था और जो फाउंडेशन का काम है वो गरीबों की मदद करना है, साइकिल बांटना है, खाना बांटना, ये सब है। इसके अलावा उन्होंने कुछ सवाल भी पूछे कि बार बार सवाल उठाए जाते हैं कांग्रेस नेताओं की तरफ, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये बताएं कि 2009 में राजनाथ सिंह ने क्या चाइना के नेताओं से मुलाकात नहीं की थी, नितिन गडकरी ने क्या 2010 में मुलाकात नहीं की थी। इसके अलावा 2011 में नितिन गडकरी 5 दिन रहे भी थे चाइना में। ये भी कहा था कि जो भारत के वो राज्य हैं जहां पर सरकार भारतीय जनता पार्टी के, वहां पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो क्या ये सब चीजें गलत हैं? क्योंकि अगर हमारे नेताओं पर आरोप लग रहे हैं कि हमने चाइना के नेताओं से जाकर मुलाकात की, तो क्या इन लोगों ने बातचीत नहीं की थी? एक एक कर उन्होंने तारीख के साथ चीजें गिनाई और साथ ही शिवराज सिंह चौहान पर भी निशाना जीतू पटवारी ने साधा। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से जिस तरीके से किसानों के साथ धोखा हुआ है, जिस तरीके से प्रदेश की स्थिति बिगड़ रही है, ये बता रहा है कि शिवराज राज वापस आ गया। एक दावा भी जीतू पटवारी ने इस दौरान किया। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों की बात है, 3 महीने बाद हम वापस आ रहे हैं। जो वादे थे हमारे किसान कर्ज माफी का, वो सब हम दोबारा से पूरा करेंगे। एक तस्वीर और आप इस वक्त टीवी पर देख पा रहे हैं, वो उस वक्त की है जब आज बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन हुए, कमलनाथ का पुतला फूंका गया जगह जगह पर। कमलनाथ जब वाणिज्य मंत्री थे उस वक्त ये कहा गया कि कमलनाथ ने चाइना की मदद की थी और इसी को अब भाजपा मुद्दा बना रही है। उपचुनाव में भी इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन जीतू पटवारी ने एक एक कर कई आरोप लगाए हैं। ये भी कहा कि भाजपा के नेता एक समय खुद कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सोच और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की सोच एक जैसी है, दोनों ही पार्टियां एक जैसी हैं। प्रमोद महाजन का नाम भी जीतू पटवारी ने इस दौरान लिया और साथ ही ये भी बताया कि मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरीके से नरेंद्र मोदी 4 बार चाइना गए, प्रधानमंत्री रहते हुए 5 बार चाइना गए और प्रधानमंत्री रहते हुए कुल 16 बार मुलाकात चाइना के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है अलग अलग मंचों पर। ये सारी चीजें आज जीतू पटवारी की तरफ से गिनाई गई और ये बताने की कोशिश की गई कि अगर पहले कभी मुलाकात हुई है चाइना की डेलीगेशन के साथ तो वो क्या गलत है? क्या बीजेपी के नेता मुलाकात नहीं करते हैं? नितिन गडकरी हो, राजनाथ सिंह हो, ये इन सब के नाम भी गिनाए गए। और हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर इस वक्त जुड़ गए हैं। हरीश जी, एक तरफ बीजेपी के आरोप थे, थोड़ी देर पहले शिवराज सिंह चौहान की वर्चुअल रैली को भी हम सुन रहे थे, चाइना के मुद्दे पर काफी देर तक बोले। अब जीतू पटवारी ने नाम गिनाने शुरू किए हैं कि बीजेपी नेता भी तो पहले मुलाकात करते थे। बिल्कुल, और सबसे चौंकाने वाली बात है कि जीतू पटवारी ने जो आरोप लगाया उनमें एक दस्तावेज दिखाते हुए विदेश मंत्री जयशंकर के बेटे के ऊपर कहा कि वो जिस कंपनी में काम करते हैं वो सबको पता है, चाइनीज़ कंपनी में, और वो जो फाउंडेशन उनका है उनमें पैसा आया, प्लस उसमें ये बात कहा है कि जो पीएम मोदी केयर फंड है उसके अंदर भी किन कंपनी में पैसा दिए, बात सार्वजनिक करते हैं। उसके बाद उन्होंने एक एक करके बड़े नेताओं के, भाजपा के केंद्रीय नेताओं के नाम लिए और ये कहा चाइनीज़ दौरे किए गए। शिवराज सिंह पर अटैक किया, कहा कि यहाँ पर चाइना की डेलीगेशन आया था, शिवराज जी चाइना गए थे इन्वेस्टर समिट में या इंदौर में जो आयोजन किया था, उसके लिए चाइना के लिए अलग से हब बनाया जाना था जहां चाइनीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट होना था, हालांकि चाइनीज़ कंपनी नहीं आई। और उन्होंने शिवराज जी सिंह के उन ट्वीट का उल्लेख किया जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी और भाजपा की समानता बताई गई थी और साथ में दिवंगत भाजपा नेता प्रमोद महाजन का लोकसभा में दिया गया उस व्यक्तित्व के बारे में कहा जो शिवराज के ट्वीट से मेल खाता है। और इसके अलावा राजनाथ सिंह के ऊपर भी कहा, 2009 में उन्होंने भी चाइना के साथ बैठक की थी और उन्होंने ये कहा कि फंडिंग की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा फंडिंग जो है भाजपा सरकार में आई है और चाइना से बिजनेस है वो भी 30 बिलियन से बढ़कर 60 बिलियन हुआ घाटा चाइना के कारण। ये सारी बातें आरोप जो लगाए उन्होंने सीधा भाजपा पे सीधे तौर पे। वहीं उन्होंने कमलनाथ के आरोपों के ऊपर कहा कि कमलनाथ ने केंद्रीय मंत्री रहते हुए चाइना का विरोध किया जो कि दस्तावेज में दर्ज है। साथ में उन्होंने पार्लियामेंट कमेटी की एक रिपोर्ट जो कॉमर्स डिपार्टमेंट की है उसका भी उल्लेख किया। उसमें कहा गया कि जो हम तथ्य बोल रहे हैं वो सारे तथ्य पार्लियामेंट कमेटी में रखी गई उस कॉमर्स विभाग की रिपोर्ट है डिपार्टमेंट की जिसमें सारे तथ्य हैं, उसको देखा जा सकता है, जिसमें इंडस्ट्री वाइज बताया गया है कि किस तरह से चाइनीज को फायदा दिया कंपनियों को। बिल्कुल, ये आरोप है हरीश जी और जवाब ले लेते हैं हितेश वाजपेयी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, आप लोग आरोप लगा रहे थे कि दलाली की कमलनाथ ने, आज जगह जगह प्रदर्शन भी हुए, लेकिन जीतू पटवारी ने
आपकी पार्टी के कई नेताओं के नाम गिना दिए जो चाइना गए थे। प्रधानमंत्री के बारे में भी कहा कि 16 बार चाइना के नेताओं से अलग अलग मंचों पर मुलाकात कर चुके हैं। तो अब कई सवाल जीतू पटवारी उठा रहे हैं सामने से ही कि क्या आप लोगों के नेताओं के कनेक्शन भी हैं चाइना पार्टी के साथ। यहां तक कह दिया कि आपके नेता ये भी कहते थे कि कम्युनिस्ट पार्टी की और बीजेपी की सोच भी एक जैसी है। देखिए, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट है। नंबर 1, जब से कमलनाथ जी के इस रिश्वत कांड का क्विड प्रो को का खुलासा हुआ है कि 90 लाख रुपए ऑफिशियली लेने के बाद, जो बहुत अच्छा लगा, आज पार्टी ने स्वीकार किया है कि 90 लाख रुपए उन्होंने चीन से लिए। लेकिन उसके बाद कमलनाथ जी ने जो ओपन ट्रेड चालू किया है, जो एग्रीमेंट साइन किया है, उसी के बाद साइन हुआ है, ये तो हम जानते हैं ना। और उसके बाद इकोनॉमी गड़बड़ होनी शुरू हुई है, चीन का कब्जा शुरू हुआ बाजार में, ये किसी से छुपा नहीं है। तो ये क्विड प्रो को का सीधा केस है। और जब ये केस सामने आया और कमलनाथ जी एज ए वाणिज्य मंत्री वहां पर थे, तो अब कांग्रेस क्या बौखला गई है पूरी तरीके से। तो ये आप लोगों ने देखा। अब इसके बदले में आज जब उनको दिख रहा है कि जनमानस चीन के विरोध में खड़ा है और धीरे धीरे कांग्रेस का एक्सपोजे हो रहा है कि उसने चीन की कैसे मदद ऑफिशियली की और पैसा भी लिया, मदद करी वो छोड़िए, चलिए आपको ब्लफ करके कोई करवा सकता है, लेकिन भाई आप पैसे ले लेकर उसकी मदद करेंगे, ये तो हमने कहीं नहीं देखा। तो जब ऐसा हुआ तो कांग्रेस बौखला गई है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैंने बहुत ध्यान से सुना है, उनके अधिकांश चार्जेस, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ शेख जी, आप उनसे कागज बुलाइएगा तो अभी गोल हो जाएंगे सब, अनसब्सटेंशिएटेड है, यानी कि पॉलिटिकल चार्जेस हैं। जैसे कि उनका कहना है कि इंडिया फाउंडेशन का गठन चीन के व्यापार को बढ़ाने के लिए हुआ, कल को कह देंगे आरएसएस का गठन इसलिए हुआ। अब इसका क्या लॉजिक है? बल्कि हम तो इसकी वैधानिक जांच करेंगे। और हमें लगता है कि इस प्रकार की असत्य और भ्रामक जानकारी यदि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में दी जाएगी, तो विवेक तनखा जी ने जो कल ट्वीट किया है कि भाई यदि आप ऐसे चार्जेस लगाओगे जिसके पास आपके लिए तथ्य नहीं है, तो आपके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि एक देश को गुमराह कर रहे हैं। भाई आप कुछ भी बोल देंगे किसी के लिए, ऐसा थोड़ा ना होता है साहब। तो इसीलिए आपको लगता है कि इंडिया फाउंडेशन के जो बायलॉज है, लॉज है, उसमें कहीं पर ये लिखा हुआ है, तो आप ऐसी भ्रामक जानकारियां थोड़ी ना, आप झूठ की फैक्ट्री चलाएंगे क्या? हम इस पूरे इनके घटनाक्रम को देखेंगे और इसके बाद इस पर निर्णय लेके, यदि हुआ तो वैधानिक कार्रवाई भी करेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं है इनको, ये तो अभी शुरुआत है। हमारे पास और भी तथ्य है जो आने वाले इस हफ्ते में उजागर होंगे, जिससे साबित हो जाएगा कि चीन से इन्होंने पैसा लिया और पैसा लेकर चीन की मदद करी। जो कंपनी राज शिवराज जी जिनके करार रिजेक्ट कर रहे हैं, पता करिए आप क्या स्थिति है। अजय विश्नोई जी ने जो पत्र लिखा है, सारे नियमों को धता बताते हुए इन्होंने उसको टेंडर दिए, ये क्या तरीका है साहब? ठीक है हितेश जी, हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर भी इस वक्त जुड़े हैं, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, सवाल भी उन्होंने किए। इस वक्त आपसे वो सवाल करना चाहते हैं। हरीश जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हितेश जी, मेरा सवाल है, जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि 2018 के चुनाव में कई चीनी कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। दूसरा, उसमें उन्होंने अमित शाह के बेटे पर आरोप लगाया, अजीत डाभोल के बेटे पर आरोप लगाया, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हरीश जी, मेरा फिर कहना है, हम मानते हैं कि इस घटना के पहले चलो किसी को नहीं मालूम था, क्योंकि भाई इनके भी जो भी भारत का नेतृत्व सरकारें कर रही थी, उनके चीन से डिप्लोमेटिक संबंध थे, और डिप्लोमेटिक संबंध होने के नाते मुलाकातें होती रही, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, एग्रीड। लेकिन यदि पैसा लेकर चीन को आप रास्ता दिखा रहे हो, ऐसे प्रकरणों पे तो चर्चा होगी कि नहीं होगी? अब भाई अब आप जब मुड़कर देखोगे तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप ये नहीं देखोगे कि जवाहरलाल नेहरू के उस समझौते की वजह से 38,000 वर्ग किलोमीटर हमारा देखते देखते चला गया, इसको इग्नोर कर दोगे क्या? भाई ये किसके उसमें हुआ? अब उस यदि हिस्से को वापस लेने के लिए छाती ठोक कर यदि लोकसभा में हमारे अमित शाह जी एज ए होम मिनिस्टर कहते हैं कि हम अक्साई चीन वापस लेंगे, तो हमें मालूम है कि चीन विरोध करेगा, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि चीन का एजेंट कांग्रेस है, जो कांग्रेस भी हमारा विरोध शुरू कर देगी भारत सरकार का। इसके लिए हम तैयार नहीं थे, और जब इसका इन्वेस्टिगेशन हरीश जी शुरू हुआ, आरोप एक बड़ा आरोप, बिल्कुल एक बड़ा आरोप है उनका, एक बड़ा आरोप है हितेश जी, मेरे बड़ा आरोप है उनका कि भारतीय जनता पार्टी ने 2018 के चुनाव में इलेक्ट्रल बॉन्ड जो बेचे उसमें चाइनीज कंपनियों ने खरीदे हैं। सीधे तौर पे, शुद्ध तौर पर उनका कहने का मतलब यह था कि चाइनीज कंपनी ने चुनाव लड़ने के लिए पैसा दिया है आपको।
ये आरोप है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके बाद की बात करता हूं कि आपको ऐसा लगता है तो भारतीय जनता पार्टी के ही जो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट रहे वो आज देश के प्रधानमंत्री हरीश जी, उन्होंने तो कह दिया जाओ गोली मारो, तो कांग्रेस भी बोल दे कि आज राष्ट्र का हित है, 90 लाख गए तेल लेने, जैसा ही बोलते थे पार्टी गई तेल लेने, तो आज बोल दें। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हितेश जी जवाब दे रहे थे जीतू पटवारी के आरोपों का। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हितेश जी। हमारे एसोसिएट एडिटर भी जुड़े हुए थे हरीश दिवेकर जी।